Welcome to Braj Academy 1. If you visit my channel first time, please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राधा रमन ब्रज अकेडमी 1 में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने समुच्चय से रिलेटेड कंसेप्ट को समझा था। इसके पहले वाली वीडियोज़ में हमने समुच्चय से रिलेटेड कंसेप्ट को समझा था। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है और समुच्चय को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, उसको मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में क्या बताया है और पूरा एक्सप्लेन किया है इसके कंसेप्ट को। तो दोस्तों, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखें और तब ही आपको ये एक्सरसाइज 1.1 क्लियर होगी दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की इस एक्सरसाइज 1.1 की। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित में से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि आपको इनमें से ये बताना है, ये दिए गए जो ऑप्शन हैं ये क्या हैं, समुच्चय हैं या नहीं, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है कि वो क्यों हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले से ही स्टार्ट करते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे या नहीं। तो हम जानते हैं वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में इसने ये कहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो जे अक्षर से एक आपका जनवरी स्टार्ट होता है, जे से ही जनवरी होता है, फरवरी होता नहीं है, मार्च होता नहीं है, मई होता नहीं है, जून होता है और जुलाई होता है। ये 3 महीने ऐसे हैं, जनवरी, जून और जुलाई, ये जो हैं जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। अगर हम इनका समुच्चय बनाएं तो ये एक वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित वस्तुओं यानी कि इन महीनों के नामों का संग्रह है जो कि अक्षर ए जे से प्रारंभ हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह है यह एक समुच्चय है, क्योंकि यह एक ही कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। इनमें सभी में एक विशेषता है क्योंकि ये सभी महीने जे अक्षर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो दोस्तों, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों में जिनका नाम आएगा वो आपके लेखक कुछ और होंगे और मेरे प्रतिभाशाली लेखक कुछ और होंगे। यानी कि जिनको मैं पसंद करता हूँ, जिनकी पुस्तकों को मैं पसंद करता हूँ, वो आपके कुछ और होंगे और मेरे कुछ और होंगे। इसलिए यह जो भारत के 10 हम सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के अलग अलग प्रतिभाशाली लेखक होते हैं, राइटर्स। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। इसलिए हम यहाँ पर ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह क्या है, समुच्चय। तो ये यहाँ पर समुच्चय नहीं है। अब ऐसे ही तीसरा वाला दिया हुआ है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ पर विश्व के कोई भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, बैट्समैन हैं, और उनका मैं संग्रह करूँ तो सभी के क्या होते हैं, अपने अपने बैट्समैन होते हैं जो उनको सर्वश्रेष्ठ लगते हैं, बेस्ट लगते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरा सचिन तेंदुलकर है, सचिन है। आप कहो कि मेरा विराट कोहली है। किसी का रोहित शर्मा होगा, ऐसे करके ये जो बल्लेबाजों का जो संग्रह है सर्वश्रेष्ठ, सभी के अपने अपने बेस्ट क्रिकेट प्लेयर होते हैं, बैट्समैन होते हैं। तो हम इनके संग्रह को नहीं सुपरिभाषित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर यह समुच्चय नहीं होगा। यहाँ पर यह कहना एक समुच्चय नहीं होगा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो 11 ही थोड़ी ना है, 11 के अलावा भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि विश्व के जो 11 बल्लेबाज हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी के अपना अपना एक बेस्ट प्लेयर होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें थर्ड तक हमने बात कर ली थी। तीसरा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। नेक्स्ट है, इसमें हम बात करते हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का
संग्रह। अगर हम 4th की बात करें कि हमारी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह कैसा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए, कक्षा के जो सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है। कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है, अतः यह एक समुच्चय है। प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वो संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। किसी कक्षा में 11 विद्यार्थी, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी, किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी, किसी में 100 हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो निश्चित है। इसी कारण से क्या होगा, ये आपका समुच्चय होगा। क्या होगा, समुच्चय होगा। अब यहाँ पर आप 5वां देखेंगे, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो मैंने ये आपको बताया हुआ है कि 100 से कम हमें प्राकृतिक संख्या देखनी है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हम 5th वाले की ओर जा रहे हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, तो 100 से कम क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3, और 100 से कम की बात कर रहा है तो डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। और ये सभी जो संख्याएं हैं वो निश्चित हैं, और ये अपने आप को परिभाषित भी कर रही हैं कि ये सभी संख्याएं कैसी हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं। इसीलिए इनके संग्रह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। ठीक है, इनके संग्रह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। ठीक है मित्रों, इस तरीके से आपने इसको भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम 6 वाले की बात करते हैं। 6 वाले में क्या है, 6 वाले में आपको यहाँ बताना है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा कई उपन्यास लिखे गए हैं, उनके संग्रह को हम क्या कहेंगे, यहाँ देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि गबन है, गोदान है, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो लेखकों के प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद, गबन गोदान, इनके क्या हैं, मुख्य क्या हैं, उपन्यास हैं, और इनकी संख्या भी निश्चित है। इनकी भी संख्या क्या है, निश्चित होने के कारण ये क्या होगा, एक समुच्चय होगा। क्या होगा, एक समुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको भी देख लिया कि अगर कोई लेखक है, लेखक का कोई उपन्यास है, तो लेखक के उपन्यासों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे कि प्रेमचंद के हैं गबन है, गोदान है, ठीक है, ये उनके क्या हैं, प्रमुख क्या हैं, ये उपन्यास हैं। तो यहाँ पर ये कहना उचित होगा कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या होगा, एक समुच्चय होगा। क्या होगा, एक समुच्चय होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है मित्रों, नेक्स्ट क्या है कि यह है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो पूर्णांक क्या होते हैं, हमारे जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित रेखाएं होती हैं, हम उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 है, -1 है, सॉरी प्लस होती है इधर साइड में, +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती हैं। और इधर क्या होता है, -1 -2 और डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी समपूर्णांक, सम किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। इनकी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूर्णतः विभाजित हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, समपूर्णांक कहते हैं। ठीक है, सम संख्याएं कहते हैं या समपूर्णांक कहते हैं, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो जैसे कि इन सभी संख्याओं के पूर्णांकों में हम देखें, तो पूर्णांकों में अगर हम संग्रह बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ निश्चित संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, समपूर्णांक होती हैं। जैसे मैं बात करूं कि -2 -4 -6, और ऐसी बात करें पूर्णांक में 2 3 2 2 4 और 8। तो ये क्या हैं, ये सभी संख्याएं क्या हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। इनका एक विशेषता है, इन सभी संख्याओं की क्या विशेषता है कि ये 2 से विभाजित हो रही हैं, इसीलिए ये सभी संख्याओं का संग्रह क्या होगा, एक समुच्चय होगा। क्या होगा, एक समुच्चय होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो जो इस पाठ में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं हमारे, उनका अगर हम संग्रह देखें, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह देखें, तो इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर में, तो वो अपने आप में परिभाषित हैं। वो क्या हैं, परिभाषित हैं। इसी कारण से क्या होंगे, वो समुच्चय होंगे। वो उन सभी प्रश्नों का जो संग्रह होगा वो क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं नेक्स्ट की
कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व में बहुत सारे ऐसे खतरनाक जानवर हैं जिनका हम संग्रह करते हैं, तो हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते कि हम किस जानवर को इस संग्रह में रखें। तो कुछ जानवर तो खतरनाक होते हैं, कुछ जानवर खतरनाक नहीं होते हैं, तो इसको परिभाषित करना क्या है, उचित नहीं है, इसीलिए ये एक समुच्चय नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिनका परिभाषित करना, जिन अवयवों का, जिन वस्तुओं का परिभाषित करना क्या होता है, उचित होता है, वो हमारे समुच्चय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ पर इसका ये हल दिया हुआ है, आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये देखिए इसका ये हल दिया हुआ है। ये वैसे मैंने समझाया, अब यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को देखिए। जैसे शुरू होने वाले महीनों के नाम है जनवरी, जून व जुलाई हैं, यह एक समुच्चय है। ऐसे प्रतिभाशाली लेखकों को हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए ये एक समुच्चय नहीं है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं और कॉपी में लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनके नोट्स बना सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये भी समुच्चय नहीं है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है, तो यह एक समुच्चय है। एक कक्षा में एक निश्चित विद्यार्थी होते हैं, तो ये एक समुच्चय है। 100 से कम प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं 1 से लेकर के 99 तक की संख्याएँ 100 से कम प्राकृतिक संख्याएँ, तो ये पूर्णतः परिभाषित हैं। तो यहाँ पर हम इनको इस तरीके से इनके हल को देख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या करना है आपको, ये आपको दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आप देख पा रहे हैं कि मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, मैंने इसके कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझाया हुआ है आपको कि ये कोई हमारा समुच्चय हमें दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, हमें कोई समुच्चय दिया हुआ है। ये यहाँ पर समुच्चय ए दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो अवयव उपस्थित हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो अवयव लिखे होते हैं, यानी कि ये इसके अंदर जो अवयव लिखे होते हैं, जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है, तो ये समुच्चय ए के क्या हैं, अवयव हैं। ठीक है, अगर कोई अवयव इस समुच्चय ए का अवयव है, इनमें से कोई भी अवयव जो है समुच्चय ए में है, तो हम उसको एप्सिलॉन साइन से प्रदर्शित करते हैं। हम उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन साइन से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई अवयव, इनमें से कोई भी अवयव इस समुच्चय में नहीं है, तो इसको हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है कि 5 अवयव है ए का, तो हम देखेंगे 5 जो है, देखिए यहाँ पर आ रहा है 5 है, 5 अवयव है समुच्चय का, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन को भर देंगे इस तरीके से। ठीक है, 8 अवयव है ए का, अब देखिए 8 जो है इसमें कहीं है क्या, इस समुच्चय में आप देख पा रहे हैं कहीं है क्या, नहीं है, तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इस तरीके से। अब 0 इसमें अवयव है क्या, इस समुच्चय में आप देख पा रहे हैं कहीं 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये अवयव नहीं होगा समुच्चय ए का। ठीक है, इस तरीके से हम सिंबल लगाएंगे। और 4 अवयव ए का है, तो 4 देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 आया हुआ है, तो ये 4 अवयव है, इसको हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित कर देंगे ऐसे। 2 अवयव है ए का, समुच्चय ए में 2 कहीं पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है साहब, देखिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 अवयव है ए का इस तरीके से। और 10 अवयव है ए का, देखिए समुच्चय ए में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समुच्चय ए में कहीं पर भी इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर 10 आया हुआ है क्या, नहीं आया, तो ये समुच्चय ए का अवयव नहीं है। इस तरीके से हम इसके हल को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको शो अप करा रहा हूँ, जिससे कि आप इसको इस तरीके से इसके नोट्स को कम्प्लीटली बना पाएँ। तो आपको समझ में आया होगा, यदि कोई अवयव समुच्चय ए का अवयव है तो वो उसमें है, उसको हम एप्सिलॉन चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और जो अवयव नहीं है उसको हम एप्सिलॉन चिन्ह से प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि नॉट एप्सिलॉन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके सॉल्यूशन को भी आपको दर्शा दिया है, जिससे कि आप यहाँ इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके
हल के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर आगे की वीडियोस हम लेके आएंगे जल्दी ही, और आप देख करके कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। थैंक यू।